फिल्बॉटमी सर्टिफिकेट कोर्स 6 मॉड्यूल्स पे और इसमें पहला मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू फिल्बॉटमी है। मॉड्यूल नंबर 2 फिल्बॉटमिस्ट एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मॉड्यूल नंबर 3 स्पेसिमेन कलेक्शन। 4 ब्लड एंड नॉन ब्लड सैम्पलिंग। मॉड्यूल नंबर 5 स्पेशल कलेक्शन इन पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग और मॉड्यूल नंबर 6 होगा ट्रबल शूटिंग। अब हम इंडिविजुअली एक एक मॉड्यूल को देखेंगे। जैसे मॉड्यूल नंबर 1 है तो इसमें जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा होगा एन ओवरव्यू टू द कोर्स। दूसरा टॉपिक है ब्लड फिजियोलॉजी, रोल ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। और इस मॉड्यूल को आज हमने डिटेल के साथ डिस्कस भी करना है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे मॉड्यूल की तरफ। मॉड्यूल नंबर 2 जो कि फिल्बॉटमिस्ट की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर होगा और उसमें फिल्बॉटमिस्ट की एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी होती है उस पर बात होगी। एथिकल इशू इन फिल्बॉटमी इस पे बात होगी कि जो फिल्बॉटमिस्ट है वो पेशेंट को कैसे रिसीव कर रहा है, पेशेंट के सैंपल को कैसे रिसीव कर रहा है, उसके बाद उसके साथ उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी कम्युनिकेशन उसके साथ कैसी है, उसके साथ जो रिपोर्ट आप उनको दे रहे हैं या वो अगर कोई हिस्ट्री आपके साथ शेयर कर रहा है तो दैट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे। पेशेंट्स राइट पे बात होगी कि आया अगर पेशेंट कोई टेस्ट परफॉर्म नहीं करना चाह रहा तो क्या वो मेड ऑफ द प्रोसीजर उसको डिनाई कर सकता है या नहीं कर सकता। पेशेंट को क्या हक हासिल है कि वो ड्यूरिंग फिल्बॉटमी या लैब के अंदर कौन से बात पूछ सकता है। और इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ हेपा एक्ट इस पर भी थोड़ी बहुत बात होगी। और फिल्बॉटमिस्ट की नेग्लिजेंस क्या हो सकती है, क्या वो लेबलिंग के अंदर एरर कर सकता है, क्या वो सैम्पलिंग के एरर कर सकता है, क्या वो दो पेशेंट को एक दूसरे के साथ मिसमैच करके जो है वो सैंपल ले रहा है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो इस मॉड्यूल के अंदर आपको सिखाई जाएंगी। मॉड्यूल नंबर 3 इसमें हम आपको सिखाएंगे कि लिस्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ के डिफरेंट मेडिकल टर्म्स होते हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी होता है एक फिल्बॉटमिस्ट के लिए, या कुछ ऐसे डिजीज़ के नाम होते हैं कि जिनके बगैर आप आगे टेस्ट प्रोसीड नहीं कर सकते। तो बहुत सारे बेसिक्स जो ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ है वो एक फिल्बॉटमिस्ट को सिखाए जाएंगे इस मॉड्यूल के अंदर। टाइप ऑफ स्पेसिमेन आपको दिखाए जाएंगे कि कौन कौन से स्पेसिमेंस लैब के अंदर हम रिसीव कर सकते हैं, दैट मे बी ब्लड सैंपल और नॉन ब्लड स्पेसिमेन। इसी तरह सिरिंज और नीडल जो कि मेन कंपोनेंट है एक फिल्बॉटमिस्ट के लिए, तो वो सिरिंज और नीडल की लेबलिंग कैसी होती है, क्या रिवायती तौर पे हम यही नीडल और सिरिंज यूज़ कर सकते हैं या नहीं, हम होल्डर और कोई वेकेटेनर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट पंक्चर साइट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से हमारे फिल्बॉटमी का प्रॉपर जो है वो आगाज़ भी होता है कि अगर आपने वैन सिलेक्शन करनी होती है तो कौन से वैन से आप ब्लड ले सकते हैं और वो प्रोसीजर क्या है कि जिससे हम ब्लड किसी पेशेंट से आसानी ले सकते हैं। तो वो टेक्निक्स आपको सिखाई जाएंगी और बाय सेफ्टी टेक्निक्स जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसके साथ वर्चुअल डिमॉन्स्ट्रेशन भी आपको दिखाई जाएगी कि जिसमें पेशेंट पंक्चर साइट सिलेक्शन हम आपको यहाँ से ही दिखाएंगे कि आप कौन से वैन से ब्लड ले सकते हैं, आपने नीडल या जो सिरिंज है उसको पकड़ना कैसे होता है, यानी उसकी हैंडलिंग कैसे होती है, और वो पूरा प्रोसीजर आपको ए से जी तक यहाँ पे समझाया जाएगा। मॉड्यूल नंबर 4, क्या कोई ऐसा भी सैंपल है जो ब्लड से हट के है? तो यस, बिल्कुल नॉन ब्लड स्पेसिमेन उनको कह सकते हैं। और एक फिल्बॉटमिस्ट को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड के अलावा भी उसके पास और बहुत सारे सैंपल आ सकते हैं जो एक फिल्बॉटमिस्ट रिसीव करेगा, या अगर वो रिसीव नहीं कर रहा तो लैब के अंदर ही वो सैंपल दिए जा सकते हैं जो कि पेशेंट खुद भी दे सकता है या कोई डॉक्टर या कोई सर्जन या कोई प्रैक्टिशनर उस सैंपल को किसी खास प्रोसीजर के जरिए लैब में भेज सकता है। तो ये फिल्बॉटमिस्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो नॉन ब्लड स्पेसिमेन को भी जान ले। पेशेंट प्रिपरेशन फॉर स्पेसिमेन, हर टेस्ट के लिए मुख्तलिफ किस्म की प्री रिक्विजिट होती है और उसके लिए आपने पेशेंट को तैयार करना होता है। तो वो डिफरेंट
टेस्ट डिपेंड करता है उस टेस्ट के ऊपर कि उस टेस्ट के लिए क्या लाएहमल इख्तियार करनी चाहिए, पेशेंट को आपने क्या बोलना चाहिए। तो वो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे। स्पेसिमेन प्रोसेसिंग एंड हैंडलिंग, आप रिसेप्शन पे सैंपल रिसीव करते हैं या फ्लेबोटमी में आप सैंपल रिसीव कर दिया, उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, किस सेक्शन के अंदर जाएगा, आपने पेशेंट को क्या बताना है कि आपका टेस्ट कितने देर के अंदर होगा वगैरह। इसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि इसको हम स्पेसिमेन प्रोसेसिंग और उसकी हैंडलिंग में ले आएंगे। साथ में जो फ्लेबोटमी ट्रे है तो उसको आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है। एक फ्लेबोटमी ट्रे के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नीडल हो गया, सिरिंज हो गए, वैक्यूटेनर्स हो गए, स्पिरिट स्वैब वगैरह, ये सारी चीज़ें फ्लेबोटमी ट्रे का हिस्सा है और इसको हम देखेंगे। फिर साथ में अगर आप किसी स्टेट लैब में काम करते हैं या कोई बाहर से सैंपल आ रहा है और यू आर फ्लेबोटमी राइडर, तो फिर आपने वो ट्रांसपोर्ट कैसे करना है तो उसके भी बारे में भी बताया जाएगा। जहाँ तक फ्लेबोटमिस्ट एक लैब के अंदर काम करता है तो वहाँ पे फ्लेबोटमिस्ट की ज़रूरत एक ब्लड बैंक के अंदर भी होती है और ब्लड बैंक में हम ब्लड डोनर से ब्लड लेते हैं, जो कि प्रोसीजर थोड़ा बहुत डिफरेंट है नॉर्मल फ्लेबोटमी से। तो वहाँ पे ब्लड बैंक के स्पेसिमेन को जानना बहुत ज़रूरी है, ब्लड डोनर्स के कैसे ब्लड लिया जाता है, और अगर ब्लड कल्चर स्पेसिमेन आपने रिसीव करना है तो इसके बारे में, और थेरेपेटिक फ्लेबोटमी भी एक इम्पॉर्टेंट जुज़ है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर सिखाया जाएगा। मॉड्यूल नंबर 6, और ये हमारा लास्ट मॉड्यूल होगा, और इसमें आप लोगों को ये बताया जाएगा कि ऑर्डर ऑफ ड्रा, जो कि WHO गाइडलाइंस के मुताबिक हम सीखने की कोशिश करेंगे कि वो ऑर्डर क्या है, कि सबसे पहले आपने कौन सा स्पेसिमेन लेना होता है। जैसे कि कल्चर का स्पेसिमेन हम सबसे पहले लेते हैं, वो क्यों लेना होता है और कैसे लेना होता है, और फिर सो ऑन हम इस ऑर्डर को कैसे फॉलो करेंगे। तो ये यहाँ पे इस मॉड्यूल का हिस्सा है। इसी तरह प्री एनालिटिकल एरर्स और पोस्ट एनालिटिकल एरर्स के बारे में आपको बताया जाएगा कि वो कौन से एरर्स है जो टेस्ट से पहले हो सकते हैं और वो कौन से एरर है कि जो सैंपल लेने के बाद हमसे हो सकते हैं। और स्पेसिमेन रिजेक्शन क्राइटेरिया, पर्टिकुलरली वो क्राइटेरियाज क्या है कि जिस पे हम एक स्पेसिमेन को रिजेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे भी मेडिसिन है कि जिनके खाने से, जिनके यूटिलाइज करने से किसी लैब टेस्ट के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आपका टेस्ट ठीक नहीं आ सकता, उस टेस्ट के अंदर वेरिएशन आ सकती है। तो वो मेडिसिन की लिस्ट भी आपके साथ शेयर की जाएगी कि वो कौन से मेडिसिन है कि जिसकी वजह से लैब टेस्ट आपके वेरी कर सकते हैं।